जयपुर नाम के एक गांव में राजू अपनी गरीब परिवार के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उस गांव में बारिश बहुत होती थी, जिसकी वजह से लोगों को हर वक्त अपने साथ छाता लेकर घूमना पड़ता था। एक दिन जब राजू अपने काम से घर वापस जा रहा था तो बारिश शुरू हो गई। राजू, अरे ये क्या, ये तो बारिश शुरू हो गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। इतने में ही राजू को कूड़े के ढेर पर पड़ी प्लास्टिक की पन्नी नजर आई थी। राजू कहता है, ऐसा करता हूँ कि ये पन्नी पहनकर घर चला जाता हूँ, इससे मैं बारिश में भीगूंगा भी नहीं। राजू वो पन्नी उठाकर अपने ऊपर लपेटकर घर जाने लगता है। रास्ते में लोग राजू को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक आदमी राजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे इसको देखो, छाता नहीं है तो प्लास्टिक की पन्नी अपने ऊपर डालकर फिर रहा है। अगर छाता नहीं है तो बारिश में बाहर निकलते ही क्यों हो? इसी तरह और भी बहुत सारे लोग राजू का मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार राजू घर पहुंच ही जाता है। घर पहुंचकर राजू देखता है कि उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। अरे शीतल, तुम और बच्चे घर के बाहर क्यों खड़े हो? क्योंकि घर की छत से सारा बारिश का पानी घर में आ रहा है। अच्छा, तुम सब अंदर चलो, मैं देखता हूँ क्या मसला है। राजू घर की छत पर जाता है और देखता है कि घर की छत में एक सुराख होता है, जिससे सारा पानी घर के अंदर जा रहा होता है। अब मैं क्या करूँ? इस सुराख को कैसे ठीक करूँ? ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर अपनी ये पन्नी डाल देता हूँ। राजू अपनी पन्नी उस सुराख के ऊपर रखकर उस पर एक ईंट रख देता है और वापस नीचे आकर घर के अंदर चला जाता है। मगर उस सुराख से अभी भी थोड़ा पानी घर के अंदर टपक रहा होता है। फिर राजू शीतल से कहता है, अरे शीतल, बहुत भूख लगी है, तुम ऐसा करो खाना लगा दो। फिर वो सब लोग रात का खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो बारिश फिर भी हो रही होती है। शीतल राजू से कहती है, ऐसा करें आज आप काम पर ना जाएं, देखें बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि कुछ पैसे जमा करके अपने लिए छाता ले लें। मैं कैसे जमा करूं पैसे? महीने के जितने पैसे मिलते हैं वो घर का खर्चा पूरा करने में ही खत्म हो जाते हैं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं काम पर चला जाऊंगा। ये घर में एक पन्नी पड़ी है, इससे मेरा काम हो जाएगा। राजू अपने सर पर वो फटी पुरानी पन्नी पहनता है और अपने काम के लिए चला जाता है। फिर सारा दिन मेहनत करके जब वो घर आने लगता है तो उसे रास्ते में एक छाता दिखाई देता है। अरे ये छाता किसका होगा? तभी उसके पीछे से एक बुढ़िया आती है और उससे कहती है, बेटा ये छाता तुम रख लो, मैंने अपने लिए एक नया छाता लिया है तो मुझे अब इस छाते की जरूरत नहीं। वैसे भी बारिश हो रही है, ये छाता तुम्हें भीगने से बचाएगा। राजू उस बुढ़िया का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी वो छाता लेकर घर आ जाता है। राजू घर आकर अपनी बीवी बच्चों को सारी बात बताता है। लगता है वो बुढ़िया बहुत ही अच्छे दिल की मालिक थी, इसीलिए तो उसने तुम्हारी मदद की है। अभी शीतल ये कहती है कि अचानक उस छाते में से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई छाता हूँ और मैं तुम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? ये देखकर राजू और शीतल हैरान रह गए। अरे राजू, ये तो बोलने वाला छाता है। राजू, तुम ऐसा करो कि इस छाते से और भी बहुत सारे छाते मांग लो। छाते, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें बहुत सारे छाते दे दो। जो आपका हुक्म। ये कहते ही उस जादुई छाते में से एक तेज सी रोशनी निकलती है और उस छाते में से और भी बहुत सारे छाते गिर गए। फिर शीतल बोली, राजू, हम इन छातों से एक बहुत बड़ी छाते की दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि इस गांव में बारिश बहुत होती है तो हर कोई हमसे छाता खरीदेगा। वैसे भी हमारे गांव में कोई छाते की दुकान नहीं है। इस तरह शीतल और राजू एक बहुत बड़ी छाते की दुकान खोल लेते हैं और थोड़े ही अरसे में वो छाते बेचकर बहुत पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद वो अपने लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर लेते हैं और फिर वो सारा परिवार हंसी खुशी इस घर में
साथ रहता है।